राधे राधे दोस्तों। जय श्री सीताराम, जय श्री श्याम, जय श्री हित हरिवंश। दोस्तों आज हम बात करेंगे रसखान जी के पावन चरित्र पर। रसखान जी को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे प्राप्त हुए। एक दिन की बात है, रसखान जी अपनी दिनचर्या जैसे प्रारंभ करते थे, उन्होंने वैसे ही दिनचर्या अपनी प्रारंभ की। वे रोज प्रातः पान वाले की दुकान पर पान खाने के लिए जाते थे। लेकिन कुछ समय से पान वाले की दुकान बंद थी। वह श्रीधाम वृंदावन गया था। जब दुकान खुली तो वे पूछते हैं, कितने दिनों से आपकी दुकान बंद थी, कहाँ थे आप? वह बोलता है, मैं श्रीधाम वृंदावन गया था। वह उनको पता तो था नहीं ये है क्या? तो बोले कहाँ है? बोले गिरधारी के गाँव गया था। अच्छा, ये गिरधारी कौन है? लेकिन तुम नहीं समझोगे, तुम पान खाओ और जाओ। जैसे ही उन्होंने पान हाथ में लिया, तैसे ही उनकी नज़र भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा पर पड़ी, जो कि उसके दुकान में रखी थी। प्रतिमा को देखते ही वो लालायित हो उठे। बोले, इतना सुंदर बालक, ये किसका बालक है? इतना सुंदर, इतना कोमल। देखो, इसके माता पिता ने इसके पैरों में इसको जूतियां भी नहीं पहना रखी। ये बालक जैसे ही भूमि पर कदम रखेगा, तैसे ही इसके पैरों में छोटे छोटे कंकड़ चुभ जाएंगे। अब दुकानदार मुस्कुरा रहा है, लेकिन रसखान जी को क्या पता। वो बोले, कहाँ से लेके आए हो? बोले, गिरधारी के गांव से लेकर आया हूँ। रसखान जी पान खाकर चले जाते हैं। और जब दूसरे दिन रसखान जी पुनः आते हैं, तो उनके हाथों में उस बच्चे के लिए दो छोटी छोटी जूतियां हैं। और बोलते हैं, ये जो दो छोटी छोटी जूतियां हैं, इन जूतियों को इस बच्चे के माता पिता को दे देना और बोलना, इसे पहना दे, वरना ये बालक जैसे ही भूमि पर कदम रखेगा, इसके नन्हे नन्हे कोमल पैरों में कंकड़ चुभ जाएंगे। दुकानदार बोला गुस्से में आकर, मुझे नहीं पता, तुम ही दे दो जाके। बोले, इसका गांव कहाँ है? बोले, श्रीधाम वृंदावन। रसखान जी उस दिन काम पे भी नहीं जाते। उन जूतियों को लेकर वे वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में वो यही सोचते हुए कि कहीं ये बच्चा भूमि पर कदम ना रख दे, कहीं ये बच्चा भूमि पर कदम ना रख दे। ये सोचते सोचते रसखान जी श्रीधाम वृंदावन पहुंचते हैं। अब सबसे पूछते हैं कि कोई श्याम नाम का बालक यहाँ है? जब सब सुनते हैं तो सब यही बोलते हैं कि यहाँ हर दूसरे या तीसरे बालक का नाम श्याम है। नहीं, मुझे जिसके सिर पर मोर पंख है, जिस जिसके हाथ पैर अत्यंत कोमल हैं, श्याम वर्ण है उसका, मुझे उस श्याम से मिलना है। सब मना करते जाते हैं कि ऐसा बालक तो कोई नहीं है। अब किसी को थोड़ी ना पता था कि ये भगवान को देखने के लिए, ढूंढने के लिए आए हैं। आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक सज्जन मिलते हैं। अब उस सज्जन से श्याम नाम के बालक का पता पूछते हैं। सज्जन बोलते हैं कि उस बालक का नाम श्याम है, उस बालक का नाम गिरधारी है, उस बालक का नाम कृष्ण मुरारी है। सब लोग अलग अलग जगहों पर उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। कोई प्रेम से उसे कान्हा बुलाता है, कोई प्यार से उसे कृष्ण बुलाता है, कोई गोवर्धन धारी बुलाता है, कोई मुरारी बुलाता है, कोई गिरधारी बुलाता है। उसके हजारों नाम हैं। हाँ, तो उसी गिरधारी का पता बता दो, रसखान जी बोलते हैं। सज्जन भगवान के मंदिर तक ले जाकर रसखान जी को छोड़ देते हैं और बोलते हैं, अब इसके आगे का रास्ता तुम तय करो। जैसे ही रसखान जी ने सीढ़ियों पर कदम रखा, तुरंत द्वारपालों ने रसखान जी को बाहर भगा दिया और बोले, हट नीच पापी, तू यहाँ नहीं आ सकता, तेरा प्रवेश वर्जित है। इतना सुनते ही रसखान जी रोने लगे और बोले, मैं यहाँ कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ, बस मुझे सिर्फ श्याम नाम के बालक से मिला दो,
उसके पैरों में मुझे जूतियाँ पहनानी है। वो बालक जैसे ही भूमि पर कदम रखेगा, तुरंत उसके पैरों से खून आ जाएगा, उसके पैरों में कंकड़ चुभ जाएँगे। बस एक बार मुझे उस बालक से मिला दो, उसके पैरों में जूतियाँ पहनाने दो, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। लेकिन द्वारपालों ने उन्हें धक्का देकर भगा दिया। रसखान जी बैठे-बैठे उसी याद में कि कहीं यह बालक नीचे ना आ जाए, कहीं ये बालक नीचे ना आ जाए। कुछ समय बीतता है, फिर सोचते हैं कि अगर यही इसका घर है, तो यह बालक कभी न कभी तो घर से बाहर निकलेगा और जैसे ही यह बालक घर के बाहर निकलेगा, मैं तुरंत इसे जूतियाँ पहना दूँगा। दिन से शाम हो गई, बिना कुछ खाए-पिए रसखान जी बैठे हुए हैं। रात्रि हो गई, मंदिर के कपाट बंद हो गए। रसखान जी सोच रहे हैं, यह बालक कब आएगा? यह बालक कब आएगा? बालक तो सो गया होगा, बालक तो सो गया होगा। अब भोर होने को है। रसखान जी बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। उनकी आँखों से अश्रुपात हो रहे हैं कि यह बालक कब आएगा? मैं इसको जूतियाँ कब दूँगा? रोते-रोते बैठे हुए हैं उसी की याद में। कुछ समय पश्चात हल्की-सी आहट होती है। रसखान जी तुरंत उठकर देखते हैं, शायद वह बालक आ गया। पास के वृक्ष के पास कोई छाया दिखती है, रसखान जी तुरंत वहाँ पहुँचते हैं, कोई नहीं होता। फिर आकर पुनः सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। कुछ समय पश्चात वही श्याम वर्ण का नन्हा-सा बालक रसखान जी के सामने आकर खड़ा होता है और बोलता है, "बाबा, आपने हमें याद किया, मैं आ गया।" रसखान जी ने जैसे देखा, उस बालक के पैरों में कंकड़, काँटे चुभे हुए हैं, पैर खून से लथपथ हैं। रसखान जी ने तुरंत कहा कि मैंने सोचा था कि यह बालक जैसे ही भूमि पर कदम रखेगा, इसके पैरों में काँटे चुभ जाएँगे, इसको पैरों में कंकड़ चुभ जाएँगे। मुझे पता था, इसीलिए मैंने कहा था, इसके पैरों में जूतियाँ पहना दो। रसखान जी रो रहे हैं। उनकी अश्रुओं की धाराएँ भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर पड़ रही हैं और एक-एक काँटा पैर से निकाल रहे हैं, कंकड़ पैर से निकाल रहे हैं। पैरों को साफ करते हैं और जूतियाँ पहनाते हैं और पूछते हैं, "लल्ला, तू स्वयं जूतियाँ नहीं पहन सकता?" तो भगवान बोलते हैं कि मेरा भक्त मुझे जिस भाव में, जिस रूप में मुझको भजता है, मैं उसी रूप में उसे दर्शन देने आता हूँ। अब महाराज उनको पता चलता है कि यह कोई साधारण बालक नहीं, यह भगवान श्री कृष्ण है। विष्णु के परम अवतारी भगवान श्री कृष्ण हैं। अस्कान जी ने तुरंत बालक को गले से लगा लिया और उसी दिन से रसखान ने सब कुछ छोड़ दिया। बस भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का जाप और पद लिखते हैं, पद गाते हैं, पागलों की तरह इधर-उधर घूमते रहते हैं। कृष्ण, 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 हा कृष्ण कहकर अश्रुपात करने लगते हैं। कभी एकदम से मुस्कुरा उठते हैं, कभी रोने लगते हैं। बस कृष्ण, कृष्ण पुकारते रहते हैं। जय श्री श्याम, जय श्री हरिवंश। राधे, राधे।